हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट की। मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट ग्रोथ पे डिपेंड होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता क्या है। मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट और ट्रोपिज्म। वो मूवमेंट या ग्रोथ प्लांट का या प्लांट के किसी एक पार्ट का जो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होने के कारण इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, या फिर इसको एक और वर्ड कह सकते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म भी कहा जा सकता है। हु शोज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट? कौन शो करता है? सोचिए जरा, कौन शो कर सकता है। मूवमेंट इन अ सीडलिंग इज ऑलवेज ग्रोथ डिपेंडेंट। जो भी मूवमेंट होता है सीडलिंग में, एक हमने सीड लगाया, सीड से थोड़ा बड़ा हुआ प्लांट जर्मिनेट होता है, जब उसमें 2-4 लीव्स निकल जाती है तो उसे कहते हैं सीडलिंग। ठीक है। अब सीडलिंग से जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है, पूरा एक बड़ा प्लांट बन जाता है या कभी कभी ट्री बन जाता है, तो ये क्या होता है? ग्रोथ डिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है। लाइट मिल रही है, वाटर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर्स मिल रहा है, सॉइल है, तो इन सब की वजह से प्लांट हमारा ग्रो करता है और इसे कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है। Movement or growth of any part plant in response to an external stimulus is called growth dependent movement or tropism. अब देखिए किन किन वजहों से होता है। Plant shows 4 type of tropism. प्लांट 4 टाइप का ट्रोपिज्म शो करता है। कौन सा? सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे है फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट। जो हम लोग फोटो खींचते हैं ना, तो फोटो का मतलब होता है लाइट, तो उसी से बना हुआ है फोटोट्रोपिज्म। मतलब फोटो मीन्स लाइट, सो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। जो मूवमेंट लाइट की तरफ हो रहा है, जैसे सनफ्लावर, उसका मूवमेंट जो होता है लाइट की तरफ होता है। सुबह जिधर से सूर्य भगवान निकलते हैं उधर से वो घूमते 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 इधर आ जाता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, फोटोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स। प्लांट में जैसे हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट की बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं, तो उन केमिकल्स की वजह से, उन हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं या जो मूवमेंट हो रहा है, सो मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। इसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं हम लोग। थर्ड चीज आती है ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेवी का मतलब होता है ग्रेविटी, जो फील होता है ना, ग्रेविटी। कोई भी चीज ऊपर से गिराओ नीचे ही चल जाती है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। ग्रेवी मीन्स ग्रेविटी, सो मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी। जैसे अगर आपने देखा होगा तो रूट्स का मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी होता है, नीचे चला जाता है। ओके। और जो प्लांट के शूट होते हैं उनका मूवमेंट कहाँ होता है? ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो ऊपर बढ़ रहा है ना, ग्रेविटी नीचे खींचती है लेकिन वो ऊपर बढ़ता है। तो ग्रेविट्रोपिज्म का मतलब होता है ग्रेविटी की वजह से। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो पानी की वजह से, सो मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट, तो इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोट्रोपिज्म। चलिए अब जरा हम लोग फोटोट्रोपिज्म पे देखते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, कभी भी आपने कोई सीड लगाया होगा या प्लांट लगा होगा तो बढ़ता है ना, बढ़ता है। अब बढ़ने के बाद क्या होता है? कभी वो इधर मुड़ जाता है, कभी वो इधर मुड़ जाता है, कभी कभी स्ट्रेट भी रहता है। तो उसकी टर्निंग क्यों हो जाती है? बेंट क्यों हो जाता है? जब अगर हम लोग देखें फोटोट्रोपिज्म में, तो जिधर से सनलाइट आती है उधर हो सकता है वो टर्न कर जाए, बट व्हाई? The shoot system of any plant responds towards the stimulus of light. यहाँ पे stimulus क्या है? Light है. That is grows in the direction of source of light. Light के source के direction में उसका movement हो रहा है, growth हो रही है, वो उसी तरफ बढ़ रहा है. These movement exhibited by the plant is called phototropism movement. अब ये जो movement हो रहा है plant में light source की वजह से, इसे ही हम लोग कहते हैं phototropism मूवमेंट या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। समझ में आया? जैसे जैसे लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर कभी कभी हम लोग प्लांट्स लगाते तो बेंट कर जाते हैं, झुक जाते हैं किसी एक तरफ। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि उधर लाइट पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी ऐसा क्यों होता है। सी let us see why this happen. Let us magnify the upper end of the stem.
ये जो स्टेम है इसको हम लोग मैग्नीफाई करेंगे, बड़ा करेंगे। मैग्नीफाई करने का मतलब होता है बड़ा। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होती है ना, तो आपने देखा होगा हाथ की रेखा देखते हैं वो लोग, तो उससे क्या होता है, रेखाएं जो होती हैं वो बड़ी बड़ी दिखाई पड़ने लगती हैं, क्लियर विजुअलाइजेशन होने लगता है। तो वैसे अब हम लोग भी इसको थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। ओके, सो सी ऐसा कुछ दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, एट द टिप ऑफ द स्टेम देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड एज ऑक्सीन। ये जो टिप है यहाँ पे एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन जो होता है ये शूट में पाया जाता है, टॉप पे है। अब देखो जैसे ही इस पे सनलाइट पड़ेगी, ओके, ये ऑक्सीन है जो पिंक कलर के डॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं आपको, दैट इज ऑक्सीन। ऑक्सीन इज सेंसिटिव टू लाइट। ऑक्सीन क्या है, लाइट से सेंसिटिव है, मतलब लाइट उस पर पड़ेगा तो वो भागने की कोशिश करता है डार्क साइड की तरफ, जहां अंधेरा होता है उधर, क्योंकि ये सेंसिटिव है। एज द यूनिडायरेक्शनल सनलाइट फॉल्स ऑन द सनी साइड, क्या हो रहा है, जो यूनिडायरेक्शनल सनलाइट है एक ही डायरेक्शन में पड़ रही है ना, सनी साइड में, जो प्लांट का एक तरफ जिस पे सनलाइट पड़ रही है, प्लांट के हर पार्ट पे सनलाइट नहीं पड़ पाती है, एक ही तरफ पे पड़ पाती है। लाइट कमिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन से आ रही है ना भाई, तो वहां पड़ेगी। अब उससे देखो क्या होता है, ये हो गया सनी साइड और ये हो गया शेडी साइड। भाई अगर धूप इधर से निकली है ईस्ट साइड से, तो इधर वाले डायरेक्शन में तो नहीं आ पाएगी ना, इधर वाले डायरेक्शन में तब आएगी जब सनसेट होने को आएगा। इधर से ट्रेवल करते करते सन इधर आएगा, या कहें कि हमारा अर्थ अपना डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहाँ से इधर आ जाएगा। अब ये सनी साइड हो गया, ये शेडी साइड हो गया, मतलब कि इधर धूप नहीं आ रही है। ऑक्सीन क्या है, लाइट सेंसिटिव है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। भाई जिसको सन से दूर रहना है या जो सेंसिटिव है लाइट से, तो वो अंधेरे की तरफ भागेगा। ऐसे ही ऑक्सीन जो होता है वो फिर द ऑक्सीन डिफ्यूजेस टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। ऑक्सीन ने क्या किया, इधर से इधर आने लगेगा, ऑपोजिट साइड में आने लगता है। सी मूवमेंट हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है ऑक्सीन। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीन अपना डायरेक्शन चेंज कर दिए और शेडी साइड में आ गए, है ना। ऑक्सीन कॉजेज द सेल ऑफ द स्टेम टू इलोंगेट। ऑक्सीन जो होता है, ये जो स्टेम होती है ना, इसको इलोंगेट करना मतलब उसको बड़ा करने में हेल्प करता है, लंबा करने में हेल्प करता है, मेक इट लॉन्गर। ओके, सो यहां से अब क्या होगा, ऑक्सीन भी है, ऑक्सीन इधर से इधर आ गया। नाउ सी अब क्या होगा, अब क्या चेंजेस आएंगे, देखना ध्यान से देखना डायग्राम को। These cause difference in light of both the sides। अब इसकी वजह से क्या होगा, लाइट पड़ेगी, ऑक्सीन इधर से उधर होगा, तो डिफरेंस क्या होगा, लेंथ में डिफरेंस आएगा, है ना। अब देखिए जरा कैसे होता है, लीडिंग टू द स्टेम टू बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट। अब इसकी वजह से क्या होगा, स्टेम बेंड कर जाता है सनलाइट की तरफ, ये स्टेम इधर को बेंड कर जाएगा। देखना, देखो बेंड कर गया, है ना, बेंडिंग हो गई। सो समझ में आया कैसे चेंजेस हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म कैसे हेल्प कर रहा है प्लांट के मूवमेंट में। लाइट पड़ी और उसने क्या किया, अपना डायरेक्शन ही चेंज कर लिया, और धीरे धीरे फिर प्लांट देखो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और ऐसे सीधे सीधे जाने के बजाय ऐसे ऐसे झुक गया। ये सनी साइड में इसका देखो बढ़ रहा है, धीरे धीरे आ गया, चेंज आया। पौधा कभी भी सीधा नहीं होता है, वो हमेशा आप देखना किसी न किसी साइड झुका हुआ ही रहेगा। बहुत कम ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्ट्रेट रहते हैं। ओके, सो समझ में आया आपको फोटोट्रोपिज्म? नहीं आया तो आप अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको आंसर जरूर करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।